एक बच्चा जिसने जन्म लिया सिर्फ 25 हफ्तों में, एक महिला जिसने एक साथ जन्म दिया 8 बच्चों को, एक महिला जिसके 2 बच्चों के बीच का फर्क 41 साल था और एक महिला जो बनी थी 70 साल की उम्र में माँ। जानेंगे दोस्तों दुनिया में हुई ऐसी ही दिलचस्प प्रेगनेंसीज के बारे में आज के वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं। नादिया सुलेमान। दोस्तों ऑक्टोपस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वही समुद्री जीव जिसके 8 पैर होते हैं। तो जिनके पास कुछ भी 8 की संख्या होती है उनके नाम के साथ 8 लगा दिया जाता है। अब आप ऑक्टोमॉम नाम सुनकर यही सोच रहे होंगे कि आखिर किसी मॉम को ऑक्टो क्यों कहा जाएगा। दरअसल दोस्तों नादिया सुलेमान के नाम के साथ ऑक्टोमॉम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जनवरी 2009 के दौरान इन्होंने 1 या 2 या 3 बच्चों को जन्म नहीं दिया बल्कि पूरे 8 बच्चों को जन्म दिया। ये बात जिसने भी सुनी वो आपकी तरह ही हैरान हो गया था। अच्छी बात ये थी कि नादिया के सभी बच्चे हेल्दी थे। हालांकि आपको बता दें कि 6 बच्चों की माँ वो इससे पहले भी थी और जब उनके ये 8 बच्चे पैदा हुए तो उनके कुल 14 बच्चे हो गए। वैसे इस प्रेगनेंसी के बाद नादिया को एक फायदा ये भी हुआ कि नादिया लोगों के बीच काफी फेमस हो गई। यही नहीं, उनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिस पर वो अपनी और बच्चों की लाइफस्टाइल से जुड़ी पोस्ट करती रहती है। आपको बता दें कि उनके इंस्टाग्राम पर 250,000 फॉलोअर्स भी है। नेक्स्ट इज एलिजाबेथ बटल। दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं तो फैमिली प्लानिंग के बारे में आप जानते ही होंगे। फैमिली प्लानिंग में प्लान किया जाता है कि कब बच्चे को जन्म देना चाहिए या एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को कब जन्म देना चाहिए, क्योंकि कई बार आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की लाइफ काफी बिजी हो जाती है। ऐसे में बच्चों का ठीक से ध्यान रखना आसान काम नहीं होता। हम यहाँ जिस फैमिली प्लानिंग के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एलिजाबेथ नाम की महिला ने अपने दूसरे बच्चे को 41 साल बाद जन्म दिया। रह गए ना हैरान? लेकिन ये सच है दोस्तों, एलिजाबेथ ने करीब 60 साल की उम्र में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद जिसने भी इस अखबार के बारे में सुना वो हैरान रह गया। एलिजाबेथ के 60 साल की उम्र में माँ बनने पर लोगों ने अपने अपने विचार भी रखे, लेकिन एलिजाबेथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो माँ बनकर खुश थी। नेक्स्ट इज थॉमस बीटी। दोस्तों बहुत से हस्बैंड अपने वाइफ की परेशानियों को काफी अच्छे से समझते हैं, इसीलिए ऐसे हस्बैंड्स को आइडियल हस्बैंड भी कहा जाता है। लेकिन इस आइडियल की लिमिट क्या होगी, क्योंकि घर के कामों से लेकर वाइफ के बीमार होने तक हस्बैंड कई तरह के वाइफ को सपोर्ट कर सकता है और एक आइडियल हस्बैंड कहला सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी के मामले में तो वो कुछ नहीं कर सकता, है ना? लेकिन चलिए दोस्तों हम आपको एक ऐसे हस्बैंड से मिलवाते हैं जिसने प्रेगनेंसी की परेशानी को भी खुद ही संभाल लिया। इनका नाम है थॉमस बीटी। दरअसल जब इन्हें पता चला कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो इन्होंने खुद ही प्रेग्नेंट होने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो इसका राज यह है कि बीटी खुद पहले एक लड़की थी जिसके बाद उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया, लेकिन कुछ फीचर्स उनमें अभी बाकी थे, इसीलिए वो प्रेग्नेंट हो सकते थे। नेक्स्ट इज रज्जो देवी लोहान। किसी भी महिला के प्रेग्नेंट होने के लिए लास्ट चांस करीब 45 साल की एज तक होता है, क्योंकि इस एज तक नेचुरली प्रेग्नेंट हुआ जा सकता है, लेकिन इसके बाद ऐसा होना मुश्किल ही होता है। लेकिन अब हम जिस प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस उम्र में लोग दादा दादी या नाना नानी बन जाते हैं, यानी 60 या 70 साल की उम्र में, उस उम्र में रज्जो देवी लोहान ने एक बच्चे को जन्म दिया। 70 साल की उम्र में रज्जो देवी ने एक लड़की को जन्म दिया। नेक्स्ट इज हाइडी लॉगलिन। दोस्तों किसी भी महिला के लिए किसी बच्चे को जन्म देना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर बच्चे के पैदा होने तक उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे महिला की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं। यही नहीं, बहुत से फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला अगर किसी बीमारी से जूझ रही हो तो शायद ही आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि उसे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था हाइडी लॉगलिन के साथ, जो कि अपनी प्रेगनेंसी से काफी खुश थी, लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, एक ये कि अपना इलाज कराएं और दवाइयां खाएं, और दूसरा बच्चे को जन्म देने तक इलाज के लिए इंतजार करें, क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान इलाज कराती तो ब्रेस्ट कैंसर में इलाज की जो तरीके और दवाइयां इस्तेमाल होती है
उनकी वजह से उनके बच्चे की सेहत पर बुरा असर होता। लेकिन दोस्तों, बीमारी तो बीमारी होती है। जब उनकी बीमारी ज्यादा बढ़ी तो उन्हें बच्चे की जान को खतरे में डालकर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी करानी पड़ी, जिस वजह से उनके शरीर में कई तरह के चैलेंजेस आए। लेकिन हाइडी ने हार नहीं मानी और इसके बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हुई और आज उनके 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट इज जेसी डलेनबर्ग। दोस्तों, अब हम आपको जिस प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसी कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो हुआ यूं कि जेसी नाम की एक महिला थी जिनका एक बेटा था जो कि शादीशुदा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके बेटे और उसकी वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे थे। अब उनका परिवार चाहता था कि उनके बच्चे हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो आखिरकार माँ, बेटा और बेटे की वाइफ तीनों ने एक डिसीजन लिया। डिसीजन ये लिया कि जेसी अपने बेटे के बच्चों को जन्म देंगी। इसके बाद डॉक्टर्स ने पूरा मामला समझा और कुछ टेस्ट किए, क्योंकि जेसी की उम्र उस समय 56 थी। टेस्ट में सब कुछ ठीक नजर आया और इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से जेसी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। नेक्स्ट इज स्टेसी हेराल्ड। दोस्तों, अभी तक की प्रेगनेंसी कंडीशन में सब कुछ हैप्पी वाला ही होता आया है। हैप्पी तो यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सैड है। ये आप अभी जान जाएंगे। दरअसल स्टेसी नाम की यह महिला मां बनना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि एक तो ये चल नहीं सकती थी, दूसरी बात डॉक्टर्स ने भी इन्हें सुझाव दिया कि वो प्रेग्नेंट होने के बारे में न सोचे, क्योंकि ऐसा करना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, स्टेसी तो मां बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये रिस्क लेने का फैसला लिया और इसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने एक पूरी तरह से हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने 2 और बच्चों को भी जन्म दिया जो कि पूरी तरह से हेल्दी है। नेक्स्ट इज सिल्विया। दोस्तों, एक बीमारी होती है पाइका। ये बीमारी जिस इंसान को होती है उसे मिट्टी, सीमेंट, पैंट और इस तरह की कई अनहेल्दी चीजें खाने की आदत लग जाती है। अब सोचिए, ऐसी बीमारी किसी महिला को हो जो कि प्रेग्नेंट भी हो तो क्या होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें खाना किसी भी तरह से होने वाले बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। और इसी बीमारी से जूझ रही थी सिल्विया, जो कि प्रेग्नेंट भी थी। ऐसे में उनका बच्चे को जन्म देना काफी खतरनाक था। हालांकि उनके हस्बैंड ने उनकी काफी मदद की, लेकिन बीमारी के चलते सिल्विया मिट्टी जैसी अनहेल्दी चीजें खाती रही। लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा अनहेल्दी था। लॉरेन मोडिबली आपसे। दोस्तों, ये वीडियो उस समय का है जब लॉरेन 32 साल की थी और वो 31 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इनकी प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम आई होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लॉरेन ने बच्चों को जन्म दिया था और वो इससे पहले ही 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। ये उनकी तीसरी प्रेगनेंसी थी, जिसके बाद उन्होंने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस प्रेगनेंसी से करीब 6 साल पहले ही, यानी 2 बच्चे हो जाने के बाद लॉरेन ने नसबंदी करवा ली। और अगर कोई महिला नसबंदी करवा लेती है तो फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। लेकिन लॉरेन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। नसबंदी करवाए जाने के बावजूद वो प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स भी हैरान थे। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी प्रेगनेंसीज जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।